नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिक्षुक कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 1897 में महिषादल में हुआ। निराला जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अर्चना, संध्या, काकली, राम की शक्ति पूजा और सरस स्मृति। उनकी मृत्यु 1961 में हुई। आइए जानते हैं उनकी भिक्षुक कविता के बारे में। वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों में निराला जी ने भिक्षुक नाम की दशा के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उसकी दशा है। रास्ते पर आते हुए भिखारी को देखकर कवि उसकी दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं, उसकी दीन दशा देखकर कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है। वह पछताते हुए चला आ रहा है, भूख से व्याकुल है। भूख की अधिकता के कारण उसका पेट जाकर पीठ में चिपक गया है, मानो पेट और पीठ एक ही हो गए हो, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। निर्बलता के कारण वह हाथ में लकड़ी लिए हुए उसे टिका टिका कर चल रहा है। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह अपनी फटी हुई झोली को लोगों के सामने फैलाकर भीख मांगता है। उसे आशा रहती है कि कोई मुट्ठी भर दाना देगा, मगर दाना न मिलने पर वह अत्यंत दुखी हो जाता है। भूख से व्याकुल अपने कलेजे के 2 टुकड़ों को पास करता है और अपने दुर्भाग्य पर पछताता हुआ रास्ते पर चला जाता है। इस प्रकार से आगे की पंक्ति को हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों में उसके शरीर की बनावट और उस भिक्षुक का वर्णन दिया है। आगे 7 बच्चों को भी है, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे अभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेते कि उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भिक्षुक की दीनहीन अवस्था का यथार्थ वर्णन किया हुआ है। किस प्रकार से कुछ दानों के लिए कैसी उसकी गति हो रही है। कवि कहते हैं, उस भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, वे भी भीख मांगने के लिए सदा हाथ फैलाते घूम रहे हैं। भूख की ज्वाला से व्याकुल होकर वे पेट के ऊपर बार बार हाथ फेरते हैं ताकि भूख कुछ शांत हो जाए। वे दाहिना हाथ लोगों के सामने कुछ मिल जाए, कुछ पाने की आशा से फैलाते हैं। कवि कहते हैं कि भूख की ज्वाला सहन करते करते दोनों बच्चों के ओठ सूख जाते हैं। वे जिन्हें दानी व अपने भाग्य का निर्माता समझते थे, उनसे भीख के स्थान पर उन्हें धुतकार मिलती है तो उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंसुओं को पीकर वे रह जाते हैं। भिक्षुक और उसके बच्चे भूख से व्याकुल होने के कारण सड़क पर खड़े होकर झूठी पत्तल को चाटकर अपनी भूख शांत करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य देखो कि वहाँ पर कुत्ते भी आकर उनसे वह झूठी पत्तल झपट लेना चाहते हैं। कुत्तों को बार बार भगाने पर भी वे भागते नहीं, बल्कि पत्तल पाने के लिए वह अड़े हुए हैं और वहीं पर खड़े हैं। कवि ने बहुत ही दीनहीन दशा का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि किस